ये सेटअप आपको अच्छा ना लग रहा हो, इसीलिए मैं और अच्छा एफवीजी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप की। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या आईसीटी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं या उनको सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट को दिल में उतारें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे रेड बटन प्रेस करके, और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ चलिए स्क्रीन पे। फेयर वैल्यू गैप समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक होता है करंट प्राइस, जिसे हम बोल रहे हैं, जो कि प्राइस ट्रेड हो रहा है और उसे हम करंट प्राइस बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है फेयर प्राइस, जहाँ पे उसको एक्चुअली में ट्रेड करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.134842, राइट। तो ये अभी जहाँ ट्रेड हो रहा है ये वो रेट है, करंट प्राइस है, पर एक्चुअली में इसे जहाँ होना चाहिए, और वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा, जब वो ट्रेड करके उस प्राइस को वहाँ तक लेके जाते हैं, उसी को बोलते हैं फेयर प्राइस। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्राइस ऊपर नीचे होता क्यों है, यानी कि एक करंट प्राइस और एक फेयर वैल्यू गैप या फिर जिसे बोलते हैं फेयर प्राइस, ये अलग अलग है ही क्यों। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, जो कि मैनिपुलेशन के द्वारा बनते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्रिएट करते हैं हाई बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के कारण। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स हो, इंडाइसेस हो, मेटल्स हो, स्टॉक्स हो, कहीं पे भी। ओके, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको और भी नामों से जाना जाता है। मैं आपको हर नाम से इसको आप बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप है, इसको कई बार इम्बैलेंस से भी जाना जाता है कि प्राइस जो है वो इम्बैलेंस है, या फिर उसको कहते हैं कि प्राइस इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंसी है। फेयर वैल्यू गैप को जनरली और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी है प्राइस में, या फिर लिक्विडिटी वाइड क्रिएट हुआ है। तो ये सभी जो हैं कई बार नाम इस्तेमाल होते हैं जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है। बेसिकली ये जो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए क्योंकि प्राइस जहां अभी है तो वो ज़्यादा देर तक, ये बिलीफ रहता है ट्रेडर्स का कि ज़्यादा देर तक वो प्राइस वहाँ नहीं रह सकता। वो जिसका फेयर प्राइस है उसको कहीं ना कहीं उसने जो इनएफिशिएंसी क्रिएट की है प्राइस में, अचानक से मूव करके करंट प्राइस पे आने के बाद, जो कि जिसको होना चाहिए था फेयर वैल्यू में, तो यही जो गैप है ये जो है ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। ये गैप जल्द ही फिल हो जाएगा और प्राइस यहाँ से यहाँ वापस आएगा। इसी उम्मीद, इसी बिलीफ को लेकर फेयर वैल्यू गैप सिस्टम होता है और इसकी ट्रेडिंग की जाती है। और प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद वापस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वो हो सकता है कि वापस कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन को। जब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है जो एफवीजी क्रिएट करता है। आखिर एफवीजी बनते ही क्यों हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट ही क्यों होते हैं। तो इसका जो रीजंस हैं बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सडन कोई न्यूज़ इवेंट आ गई, कोई न्यूज़ रिलीज़ हुआ, जैसे कि ट्रम्प अभी अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया या कोई ट्वीट कर दिया जिसके कारण प्राइस अचानक से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है। इसकी वजह से क्रिएट हो जाता है आपका फेयर वैल्यू गैप। या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई इकोनॉमिक डाटा रिलीज़ हुआ है, और जनरली आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देख सकते हैं, जैसे कि कोई PMI या
जो है इन्फ्लेशन का कोई डाटा आया है, इकोनॉमिक डाटा जैसे कि आप देखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट सेक्टर में आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दिखता है, या फिर कोई आने वाले समय में कोई देखिए जैसे रिटेल सेल्स हो गया, इस तरह के कुछ न्यूज़ इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, अगर वो रिलीज़ हो रहे हैं तो उसके कारण भी ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो क्रिएट होते हैं। और अगर हम और भी रीजंस की बात करें तो कई बार जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इतने बड़े ऑर्डर मार देते हैं कि प्राइस एकदम से मूव कर जाता है। तो लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स, ट्रेड्स जो है एक रीज़न है कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि मैं बात करूं मार्केट अगर बंद है बहुत कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, जैसे फॉरेक्स मार्केट फ्राइडे सैटरडे संडे बंद रहता है, तो मार्केट जब तक बंद है और फिर जब दोबारा ओपन होगा, इस बीच कुछ समय हो जाता है, और उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं इस बीच जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके बीच उनके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं या आइडियाज़ आते हैं, उनकी स्टडी होती है जो ये कहती है कि मार्केट का प्राइस यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, जिसके कारण वो लोग वो भी ऑर्डर मार देते हैं। तो प्राइस मार्केट ओपनिंग जो है और क्लोजिंग होती है वो कहीं और हो जाती है जल्दी के चक्कर में। तो यही होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। और इसी के साथ जुड़ा होता है वीकेंड गैप, जैसे कि मार्केट जो है डेली बेसिस पे जो गैप अप डाउन होता है वो तो होता ही है, और साथ ही में जो वीकेंड गैप्स होते हैं वो भी कॉजेज़ होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के। चलिए अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी कि कैसे इस चार्ट में हम पता लगा सकते हैं कि कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट है और प्राइस जो है उस गैप को फिल करेगा या टच करेगा, उसके बाद मूव करेगा। तो फेयर वैल्यू गैप्स जो है ढूंढना बहुत ही आसान है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत एग्जांपल्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एफवीजी क्रिएट हुआ है और यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। जनरली मतलब फ्रिक्वेंटली आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको जूम इन करके प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ये फेयर वैल्यू गैप। तो पहले मैं आपको वाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, यानी कि 3 कैंडल्स यूज़ होती हैं इस पूरे फेयर वैल्यू गैप को पहचानने के लिए। और जिसमें कि जो पहली कैंडल होगी उसका लो, दूसरी कैंडल होगी उसकी बॉडी, और तीसरी कैंडल होगी उसकी भी विक यानी कि हाई। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं। तो मैं अगर चार्ट में आता हूँ तो इस टोटल 3 कैंडल फॉर्मेशन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये जो 3 कैंडल आपको दिख रही हैं यहाँ पे, इन 3 कैंडल्स में आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको हम ले लेते हैं कैंडल नंबर 1, इसको ले लेते हैं कैंडल नंबर 2, तो ये बन गया हमारा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ओके मैं नया ही ले लेता हूँ। ये कैंडल नंबर 2, देन ये कैंडल नंबर 3। तो आप देख सकते हैं ये 3 कैंडल्स हैं, जिसमें जो पहला कैंडल है उसका लो हमारे लिए ज़रूरी है, दूसरा कैंडल की बॉडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तीसरे कैंडल का हाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो सेकंड कैंडल है जिसके लिए मैंने बताया कि बॉडी बहुत ज़रूरी है, तो इस कैंडल में बॉडी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि पूरा मैक्सिमम अगर बॉडी है तो बहुत ही अच्छा। ये जो जिस तरह के कैंडल लगते हैं, मारूबोजू कैंडल अगर आप उसको नाम से जानते होंगे, तो इस तरीके से होना चाहिए कैंडल को, जो बीच कैंडल, मिडिल कैंडल जिसको बोलते हैं। और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो पहली कैंडल है इसके विक्स कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करना चाहिए, और कैंडल छोटी होनी चाहिए सेकंड कैंडल से। सेम जो थर्ड कैंडल है ये भी छोटी होनी चाहिए सेकंड कैंडल से, और इसका जो बॉडी है, विक्स हैं, बॉडीज हैं, ये इसको पूरा का पूरा कवर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो, मैं इसको डायरेक्टली मार्क करता हूँ, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ से मार्क करना शुरू करता हूँ, और
थर्ड कैंडल का हाई यहाँ तक मार्क करता हूँ और सीधे मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। ये जो गैप दिखा आपको फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, इस प्राइस को, इस एरिया को ही कहते हैं दोस्तों फेयर वैल्यू गैप, और इसको शॉर्ट फॉर्म में FVG बोलते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये जनरली कुछ टाइप्स के होते हैं, और जिसमें जनरल टाइप्स हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो इन्वर्स और इम्प्लाइड है, ये नाम थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको अलग लग रहा हो, लेकिन ये भी बहुत इजी है, बट इन पर जो है थोड़ा और अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बुलिश और बियरिश FVG बहुत ही सिंपल है। ये जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ये चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बियरिश कैंडल है, यानी कि ब्लैक कैंडल जिसको मैंने कि गिरना, यानी ऊपर ओपन हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये बियरिश सेटअप हुआ, यानी कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप हुआ। सिमिलरली अगर हम इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना चाहते हैं तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। आपके सामने ये फर्स्ट कैंडल इसको ले लीजिए, सेकंड कैंडल इसको ले लीजिए, थर्ड कैंडल इसको ले लेते हैं अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि एक गैप क्रिएट होता है यहाँ से यहाँ तक। बच्चों की यहाँ पे फर्स्ट कैंडल थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो हो सकता है कि ये सेटअप आपको अच्छा ना लग रहा हो, इसीलिए मैं और अच्छा FVG दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा एक 3 कैंडल फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो बुलिश FVG अगर हम बात कर रहे हैं तो बुलिश FVG कैसा देखने में होता है। तो ये देखिए, ये हो गया 3 कैंडल फॉर्मेशन, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल के बीच में अगर आप फर्स्ट कैंडल का हाई ले लीजिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का हाई देखा जाता है, थर्ड कैंडल का लो देखा जाता है। तो जब आप इस तरीके से मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है, मिडिल कैंडल फुल बॉडी है, और ये जो गैप है इसी को FVG बोलते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जहाँ प्राइस कुछ देर के लिए ये इनएफिशिएंट हुआ था, प्राइस इम्बैलेंस हुआ था, यहाँ चला गया, इसके बाद दोबारा इस गैप में आता है और फिर कंटिन्यू करता है अपनी डायरेक्शन को, तो इसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद आते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, जिन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले कि हम ये सीखें कि इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे किया जाता है और FVG का यूज़ करके आप कैसे एंट्रीज ले सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो FVG होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, बुलिश बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है ये जनरली एक सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस जब ऊपर जाता है उसके बाद यहाँ आएगा, वापस इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इसने गैप क्रिएट किया, देन इस फेयर वैल्यू गैप में आया और अगेन मार्केट ने मूव किया, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बियरिश फेयर वैल्यू गैप की, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से शुरू होता है, नीचे गिरता है, इस गैप को क्रिएट करते हुए दोबारा ऊपर आता है और एज अ रेसिस्टेंस काम करके दोबारा से गिर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फेयर वैल्यू गैप की, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ ट्रेडर। अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को लेकर ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला स्टेप है मार्केट ट्रेंड, दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई FVG, तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट ट्रेड। जितना ही ये तीनों 3 स्टेप्स दिख रहे हैं बहुत सिंपल दिख रहा है, ये एक्चुअली में भी इतना सिंपल है, बट अगर आप इसको समझते हैं तब। तो सबसे पहला स्टेप है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड से मतलब क्या है? मतलब है ओवरऑल मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बुलिश है, बियरिश है, कैसा है मार्केट। तो ये सब आप डेली बायस ट्रिक के द्वारा या फिर बड़े टाइम फ्रेम में जो हायर हाइज हायर लोज हैं, लोअर हाई लोअर लोज हैं, इनकी स्टडी करके 4 आवर, डेली, वीकली, आवरली चार्ट्स देखकर अनुमान लगाते हैं कि एक्चुअली में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है।
दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बुलिश एफवीजी कुछ इस प्रकार का होता है, बेयरिश एफवीजी कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि चार्ट में किधर फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स। और अगर इन सब वर्ड्स आप टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चैनल पे आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी और आप देख के समझ पाएंगे एक्चुअली ये क्या होते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब इस्तेमाल होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 2, ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फेयर वैल्यू गैप को पहचानते कैसे हैं। 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है 1 2 3, जिसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक अच्छी कैंडल होती है जिसमें बॉडी होती है और वो बॉडी में गैप क्रिएट होता है, उसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन, यानी कि वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं और वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रूल्स हैं? तो रूल्स बेसिकली इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आप वेट करोगे कि मार्केट रिट्रेस करे उस फेयर वैल्यू गैप तक, ताकि बैलेंस हो सके मूव, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सके अपना ट्रेड लेना। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो बेयरिश मूव आया है, तो मार्केट जब रिट्रेस करे, इस तरीके से बुलिश मूव आए और इस गैप में वापस प्राइस आए, यानी कि अगर मैं प्रॉपर मार्क करूं तो ये देख सकते हैं इस एरिया में, आप देखो प्राइस रिट्रेस करके इस फेयर वैल्यू गैप में आया है, इसके बाद कंटिन्यू किया है नीचे जाना। तो इन चीज़ों को पहचानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब प्राइस रिट्रेस होके ऊपर आता है इस गैप में, आपको यूज़ करने हैं अदर कन्फर्मेशंस, जैसे कि प्राइस अगर रिजेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जाना, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम्स में, या फिर कोई सप्लाई एंड डिमांड जोन है आसपास, तो उसको देखकर पूरे कॉन्फिडेंस को लेकर आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपका एसएल और टारगेट कितना होगा, यानी कि अगर आपका रिस्क 1 टाइम्स है तो आपका टारगेट एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स होना चाहिए। इस तरीके से आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके जो अदर टाइप्स हैं, यानी कि जो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये मैं दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा। एफवीजी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और जब आप इसे कन्फर्मेशंस के साथ यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी ट्रेडिंग में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक हिस्सा बन जाएंगे एक ऐसी ट्रेडिंग कम्युनिटी का जहाँ पे अक्सर ग्रोथ को इनकरेज किया जाता है। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।